नमस्कार, मैं एकता सिंह। स्वागत है आपका खबरों में आजकल में। खबरों की करेंगे शुरुआत, लेकिन सबसे पहले नजरें हेडलाइंस पर। जहानाबाद बाल विकास परियोजना के अंतर्गत आंगनवाड़ी सेविका सहायिका ने समाहरणालय के समक्ष किया प्रदर्शन। अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। 16 जनवरी से कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए जिला पदाधिकारी ने किया स्वास्थ्य कर्मियों के साथ बैठक। पहले चरण में 5239 हेल्थ वर्कर को दी जाएगी वैक्सीन की पहली खुराक। जिलाधिकारी ने किया कृषि पदाधिकारी एवं संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक। कहा, हर खेत जल कार्यक्रम को भी बनाया जाएगा सफल। अद्दूचक दौलतपुर में फूल टांक बाबा की पूजा अर्चना हर्षोल्लास के साथ संपन्न। हर वर्ष मुराद पूरी होने पर दर्जनों खस्सियों की दी जाती है बलि। जहानाबाद के कोड़ौना के एक सभागार में ग्रामीण चिकित्सक सेवा संरक्षण द्वारा जिले के भिन्न पार्टी प्रतिनिधियों का सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा विवेकानंद की मनाई गई जयंती समारोह, निबंधन प्रतियोगिता का भी किया गया आयोजन। और भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा द्वारा निकाली गई संदेश यात्रा बाइक रैली। अब खबरें विस्तार से। जहानाबाद बाल विकास परियोजना के अंतर्गत आंगनवाड़ी सेविका सहायिका को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने, भुगतान के लिए डीबीटी सिस्टम को नियमित लागू रखने समेत 11 सूत्री मांगों के समर्थन में सभी आंगनवाड़ी कर्मचारी यूनियन सेविका सहायिका संघ ने समाहरणालय के समक्ष प्रदर्शन किया। वहीं आंगनवाड़ी कर्मचारी यूनियन संघ के अध्यक्ष चंद्रमणि सिंह ने बताया कि आंगनवाड़ी सेविकाओं को आईसीडीएस के द्वारा बेवजह परेशान किया जा रहा है। ओटीपी सिस्टम से सेविका और लाभार्थी दोनों बेवजह परेशान हो रही है। इन्हीं मांगों को लेकर हम लोगों ने जिला समाहरणालय के समक्ष धरना दिया है। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानेगी तो हम लोग आंदोलन और भी बड़ा करेंगे। प्रदर्शन सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि हम लोगों की मांग है कि ओटीपी को रद्द किया जाए, जो कि टोकन प्रणाली है। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह से सत्यापित करने का हम लोग को आदेश दिया गया है, तो एक भी नंबर नहीं आ रहा है जो कि हम लोग कर सके। पहली बात तो ये है कि बहुत अच्छी बात है, काम तो करना चाहते हैं हम लोग कि हाँ हम लोग काम करें, लेकिन जिस तरह से काम करने का इन लोगों ने लगाया है सरकार ने, ये बहुत तरीका गलत है। सरकार का जब ये हम लोग को समझ में नहीं आता है कि वो गरीब के लिए है या अमीर के लिए, क्योंकि जिस तरह का मोबाइल है 10,000 का 15,000 का, उस मोबाइल पे टोकन जा रहा है। लेकिन हमारे छोटे वाले मोबाइल पे जो मेरे लाभार्थी के लिए है, ज्यादातर लाभार्थी के पास हमारे छोटा ही वाला मोबाइल है, जो मजदूर तबके के लोग हैं, तो उनके पास वो जा ही नहीं रहा है, टोकन उस पर नहीं है। जबकि हम लोग पूरे गांव से मोबाइल ले करके बताते हम लोगों ने उसको लिखा है, लेकिन लिखने के बाद भी वो देख रहे हैं कि उस पर नंबर नहीं आ रहा हम लोग का। बेचारा जो लाभार्थी है हमारा, वो कट जा रहा है। क्या मुख्य मांग है आप लोगों का? मेरा मुख्य मांग तो सर ने बता दिया सारी चीज, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ टोकन प्रणाली जो निर्देश हुआ है हम लोग को, इसको एकदम हटा दिया जाए। क्योंकि और नहीं तो फिर हम लोग को अगर काम करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं हमसे, तो हमारे मोबाइल पे आप टोकन भेजिए, क्योंकि हमारे पास मोबाइल जो सही है। तो उसके लिए आप लोगों ने क्या किया? उसके लिए हम लोगों ने पहले तो दिया है, अभी हम लोग अपने ब्लॉक में दिया है सभी परियोजना में लिख करके कि इसको खत्म किया जाए, या जिस तरह से सरकार अगर चाहती है तो सभी लाभार्थी को मोबाइल दे दे। सबसे बड़ी की बात यही है। क्या नाम है? मेरा शबीना परिणाम जो एटक से संबंध रखता है, आज जो है सेविका सहायिकाओं के समस्याओं को लेकर के आज जिला समाहरणालय पर हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं।
प्रदर्शन में हमारी मांगे हैं कि ओटीपी सिस्टम समाप्त करो। ओटीपी का मतलब होता है कि ऐसी माने सरकार जो है ICDS से मैंने फरमान जारी किया है जो न लाभार्थियों के लिए फायदा है और न सेविका के लिए फायदा है। दूसरी बात है कि सरकार द्वारा जो मोबाइल भी दिया गया है वह भी माने खराब है, घटिया किस्म के दिया गया है, जिससे लाभार्थियों का उस पर जो है फोटो नहीं जाता है, मांग नहीं जाता है। कुल हम लोगों को 11 सूत्री मांग है। उसमें पहला है कि OTP रद्द करो, दूसरा है कि सेविका सहायिका को सरकारीकरण का दर्जा दो, तीसरा में हमारा मांग है कि हमको 21,000 कम से कम जो है वेतन के रूप में माने दिया जाए। सेविका को 21,000, सहायिका को जो है 15,000 वेतन दिया जाए। इसके बाद हम लोग जो है कि 10 लाख का जो है बीमा मांगते हैं। सब तमाम मांगों के लेकर आज हम लोग तमाम 11 सूत्री मांगों को लेकर के जो है यहाँ पर प्रदर्शन करते हैं। यही नहीं, अफसरशाही जो है काफी बढ़ चढ़ करके है, काफी सेविका सहायिका को प्रताड़ना किया जाता है और चयन रद्द करने की बराबर जो है धमकी दी जाती है। वैश्विक महामारी कोरोना के लिए पूरे दुनिया भर में वैज्ञानिक प्रयासरत थे कि कितनी जल्दी हो सके कोरोना की वैक्सीन बनाई जा सके। इसी बीच कई जगहों से वैज्ञानिकों ने सफलता भी पाई है। वहीं वैज्ञानिक की सफलता के कारण आज भारत देश में भी वैक्सीन आ गई है और कुछ दिनों में लोगों को भी वैक्सीन दी जाएगी। इसी सिलसिले में जिलाधिकारी नवीन कुमार ने बताया कि समाहरणालय में स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने बताया कि 16 जनवरी से कोरोना वैक्सीन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और जिले में 5 जगहों पर लोगों को वैक्सीन दिया जाएगा। उन्होंने आगे बताया कि वैक्सीन सर्वप्रथम में हमारे जिले में जो 5239 हेल्थ वर्कर हैं उन्हें दी जाएगी, जिसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। कोविड-19 के वैक्सीनेशन के लिए जहानाबाद जिले में पूरी तैयारी हो गई है। 16 को सभी जिलों में हेल्थ वर्कर जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, जिनकी संख्या इस जिले में 5249 है, उन लोगों को हम लोग वैक्सीनेशन 39 है प्रारंभ करेंगे। इनमें 5 जगहों पे हम लोगों ने वैक्सीनेशन के लिए जगह चिन्हित कर रखे हैं। जहानाबाद, घोसी, मखदूमपुर, हुलासगंज में हम लोगों ने कर रखा है और सभी जगहों पे पूरी तैयारी हो गई। उसी के संदर्भ में आज पुनः हम लोग एक बैठक कर रहे हैं और प्रेस ब्रीफ भी कर रहे हैं कि किस तरह से वैक्सीनेशन यहाँ किया जाएगा। वैक्सीन लेना पूरी तरह सेफ है, इसमें कहीं किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है और वैक्सीन अभी पटना आ भी चुका है और हम लोगों को जल्दी प्राप्त हो जाएगा। उसको हम लोगों ने रखने के लिए सभी तरह के कोल्ड चेन मेंटेन करने के लिए सभी तरह की तैयारियां हम लोगों ने कर ली है। एक हमने सेंट्रल स्टोर बनाया है और उसके बाद हमारी जो वैक्सीन मूवमेंट गाड़ियां होंगी, वकील जो है वो लेकर विभिन्न जगहों पे जाएगी और वैक्सीनेशन कराएंगे। संबंधित अधिकारियों को क्या दिशा निर्देश दिया जा रहा है? इसमें जिला स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर तक टास्क फोर्स बनाया गया है। उस टास्क फोर्स में सभी विभागों के पदाधिकारी हैं और सभी लोगों को अलग अलग कार्य आवंटित किए गए हैं। उस अपने आवंटित कार्य के अनुरूप सभी लोग कार्य करेंगे। कितने लोगों के साथ? फर्स्ट फेज में 5239 पर्सन्स हैं जिनको हम लोग वैक्सीन दिलाएंगे। वो हेल्थ वर्कर्स हैं। सब फर्स्ट फेज में सभी हेल्थ वर्कर्स। सर, लोगों को लग रहा है कि इसका साइड इफेक्ट हुए वैक्सीन का? अभी तक जो जानकारी प्राप्त है ऐसा कोई साइड इफेक्ट हम लोग के नॉलेज में नहीं आया है। बाकी बातें तो जो इसके साइंस के वैक्सीनेशन के जो जिन लोगों ने जांच किया है या जो डिफरेंट स्टेजों से लोगों ने गुजारा है वो लोग भी बता सकते हैं, लेकिन अभी तक इस तरह की कोई भी सूचना नहीं प्राप्त हुई है कि इसका कोई मेजर कहीं साइड इफेक्ट आया है। जहानाबाद जिले में जिलाधिकारी नवीन कुमार ने अपने कार्यालय कक्ष में कृषि पदाधिकारी एवं संबंधित सभी अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने बताया कि हमारे जिले में पाया गया है कि गेहूं का अच्छन 100% हो गया है और खाद्य की उपलब्धता भी किसानों को अच्छे ढंग से मिल रही है। साथ ही उन्होंने आगे बताया कि हर खेत को जल से संबंधित भी कार्य किया जा रहा है और इस कार्य में भी हमें सफलता मिलेगी ही। कृषि
टास्क फोर्स में हम लोगों ने देखा है कि अभी गेहूं का जो आच्छादन है उस जिले में 100% हो गया। खाद की उपलब्धता किसानों को अच्छे ढंग से मिल रही है। इसके अलावा जो हर खेत को जल जो देना, हर खेत को सिंचाई जो देना है, उसके संबंध में हम लोगों ने बैठक की है। वो भी 18 तारीख से पुनः सर्वे प्रारंभ कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ उद्यान डिपार्टमेंट के द्वारा जो सहजन की खेती की जा रही है या अन्य जो खेती की जा रही है उसकी भी स्थिति अच्छी है। टास्क फोर्स के माध्यम से आज पुनः हमने निर्देश दिया है कृषि विभाग को कि नई टेक्नोलॉजी को लाएं, जिले में नई टेक्नोलॉजी को लाएं, बीज का अच्छा प्रकार लाएं और किसानों को प्रशिक्षित कर नए जो हमारे मौसम अनुकूल खेती जो हम लोग को करानी है उस दिशा में और अग्रतर कार्रवाई करें। अदुलचक दौलतपुर में जय फूल डाक बाबा की पूजा काफी हर्षोल्लास एवं धूमधाम से मनाई जाती है। ग्रामीणों की माने तो इनकी मान्यता है कि जो भी यहाँ मन्नत मांग कर जाते हैं उनकी मुरादें पूरी होती है। साथ ही साथ लोगों ने यह भी बताया कि यह पूजा कई वर्षों से चलता आ रहा है। पूजा के बाद हवन की हांडी लेकर ग्रामीण गांव की परिक्रमा करते हैं ताकि पूरा वर्ष गांव किसी भी मुसीबत से बचा रहे। जिन लोगों की मुरादें पूरी हो जाती है वे जय फूल डाक बाबा के पास आते हैं और प्रसाद के रूप में खस्सी की बलि चढ़ाते हैं। ऐसे लोगों की मान्यता है कि पूरे गांव के हर एक लोग यह पूजा में शामिल होकर अपनी मुराद पूरी होने के लिए मन्नत मांगते हैं। ऐसा वर्षों से चलता आ रहा है। जहानाबाद के कोड़ौना के एक सभागार में ग्रामीण चिकित्सक सेवा संरक्षण द्वारा जिले के भिन्न भिन्न पार्टी प्रतिनिधियों का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस सभा का आयोजन चिकित्सक सेवा संरक्षण के भिन्न भिन्न जिले के प्रतिनिधियों द्वारा किया गया था। सम्मान समारोह के उपरांत चिकित्सक सेवा संरक्षक के अध्यक्ष ने बताया कि इस सम्मान समारोह का मुख्य उद्देश्य हमारे संगठन की बात को जनता के प्रतिनिधियों तक पहुंचाना था। हमने अपनी बात रखी, बताया कि हम चिकित्सकों की सेवा ली जाए ताकि हम अपना जीवन चला सकें और आगे का काम करने के लिए प्रोत्साहित हो सकें। जितने भी प्रतिनिधि हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, उनका एक सम्मान समारोह रखा है और उन्हें सम्मानित किया है और उनसे एक गुजारिश की है, एक निवेदन किया है, एक रिक्वेस्ट किया है कि हम लोगों की बातें आप विधानसभा के पटल पे रखें और हम लोग का उचित न्याय और उचित अधिकार दिलवाएं। क्या उद्देश्य है सर इसका? दरअसल बिहार सरकार हम लोग को NIOS के द्वारा ये प्रशिक्षित कराई। हम लोग 1 साल का प्रशिक्षण लेने के बाद बिल्कुल ट्रेंड हैं और स्वास्थ्य सेवा देने के लिए तत्पर भी हैं, लेकिन कोविड-19 जैसे महामारी में भी हम लोग का योगदान नहीं लिया गया। लेकिन चिकित्सा सेवा संरक्षण के द्वारा बिल्कुल एक मीटिंग रखकर सुदूर ग्रामीण इलाकों में अपना कार्य करती रही और लोगों की सेवा करती रही। इससे सम्मान समारोह में कहाँ से लोग आए? सम्मान समारोह में चिकित्सा सेवा संरक्षण के लगभग बिहार के सभी जिले से लोग ग्रामीण चिकित्सक उपस्थित हैं जो प्रशिक्षित हैं। छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा स्वामी विवेकानंद जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में पूरे धूमधाम के साथ मनाया गया। राजेंद्र जिला पुस्तकालय में जयंती समारोह के अवसर पर युवा उत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत निबंधन प्रतियोगिता में अव्वल विद्यार्थियों के बीच पुरस्कार का भी वितरण किया गया। मंचीय कार्यक्रम का शुभारंभ विवेकानंद जी की गीत एवं दीप प्रज्वलित कर एवं पुष्पांजलि के साथ शुभारंभ हुआ। मंच संचालन कर रहे जिला संयोजक तिवारी ने विद्यार्थी परिषद के स्थापना काल को लेकर अब तक के संघर्ष गाथा पर विस्तृत से संबोधित किया। मौके पर उपस्थित मुख्य वक्ता के रूप में परिषद के पूर्व कार्यकर्ता एवं व्याख्याता डॉक्टर रंगनाथ दिवाकर ने विद्यार्थियों को स्वामी विवेकानंद जी की दूरदर्शिता एवं आध्यात्मिकता के बारे में विस्तृत चर्चा करते हुए बताया कि वास्तविक भारत का निर्माण तभी संभव होगा
जब हम सभी स्वामी जी के सपनों के भारत बनाने के लिए तन मन और धन से समर्पित होंगे। शुभ अवसर पर युवा महोत्सव का कार्यक्रम किया गया है, जो कि राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। और पूरे जहानाबाद में निबंध प्रतियोगिता किया गया था साप्ताहिक कार्यक्रम के तहत। उस प्रतियोगिता में उत्तीर्ण सभी विद्यार्थियों को आज पुरस्कृत किया गया है। कितने छात्र छात्राओं का पुरस्कृत किया जाएगा? यहाँ पर कुल 26 छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया जाएगा। स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा जहानाबाद शहर में संदेश यात्रा निकाली गई। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने दर्जनों बाइक से निकाली संदेश यात्रा। यह यात्रा स्टेशन परिसर से निकालकर शहर के भिन्न भिन्न चौक चौराहे से होते हुए पूरे शहर का भ्रमण किया। इस यात्रा से पूर्व भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वामी विवेकानंद के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर भाजपा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने बताया, जिस तरह स्वामी विवेकानंद ने हिंदुत्व का डंका पूरे विश्व में बजाया है, इसी संदेश को बताने के लिए यह बाइक रैली निकाली गई है। कार्यक्रम था स्वामी विवेकानंद जी के जन्म जयंती के शुभ अवसर पर, जो प्रदेश से निर्धारित कार्यक्रम है और पूरे जिले में इस कार्यक्रम को मनाया जा रहा है। उसमें अपना जहानाबाद जिला भी इस कार्यक्रम को बड़ा ही उत्साह और भव्यता के साथ लोग मनाया है। और इस कार्यक्रम का मुख्य बिंदु था युवा संदेश यात्रा। तो हमारा युवा भाजपा जहानाबाद जिला अपने पूरे युवाओं के साथ इस कार्यक्रम को सफल किया है और अपने एक ही संदेश यात्रा के जरिए अपने पूरे जिले में एक संदेश देने का मकसद है कि स्वामी विवेकानंद जी ने जो हिंदुत्व का डंका पूरे विश्व में बजाया है, उस चीज के, उनके ज्ञान के, उनके संस्कार को सारे युवाओं के अंदर एक समावेश हो और अपना भारत फिर से पुनः विश्व गुरु बने। भारत माता की जय।